Hello everyone, welcome back to my class. So we are continuing with the chapter that is chapter number 2, the earth and the changes on it. We have already completed these topics. If you want to watch these topics, you can go to my channel and watch the part 1 of this chapter. This topics has been completed. Now we are continuing with the topic that is soil. Soil थोड़ा सा इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट. आगे से जो वीडियोस आएंगी वो आपकी कंटिन्यू आएंगी. तो सॉइल के बारे में जानते हैं. सॉइल सबको, जैसा कि सबको पता है, सॉइल लूज मटेरियल है फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमको अर्थ की सरफेस में देखने को मिलता है. इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स. सॉइल किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल से. अब ऑर्गेनिक पार्टिकल्स कहाँ से आती है? ऑर्गेनिक पार्टिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से हमको ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मिलते हैं. ठीक है, और ये बहुत टाइम लगाती है बनाने में. इन कोर्स ऑफ टाइम दीज पार्टिकल्स गेट डिकम्पोज्ड एंड चेंज इनटू डार्क कलर्ड मटेरियल. और बाद में ये डिकम्पोज हो जाती है. ये जो डेड रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल्स के हैं, ये डिकम्पोज हो जाती है. ये सड़ने के बाद इसमें जो चेंज आता है वो एक डार्क कलर का चेंज आता है, और उसको क्या बोला गया? ह्यूमस. ठीक है, तो ह्यूमस से बनता है, राइट. द ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल, उसमें जो ह्यूमस है, सॉइल में जो ह्यूमस प्रेजेंट होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखता है. फर्टिलिटी मीन्स सॉइल के उपजाऊपन के लिए ह्यूमस ज़रूरी है. दिस इज़ रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरियाज. जहाँ पे ह्यूमिड एरियाज है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे ह्यूमस या वो सॉइल पाई जाती है. ह्यूमस देखने को मिलती है वहीं पे जहाँ पे ह्यूमिड एरियाज है, ड्यू टू द हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ. और ह्यूमस लो कहाँ पे होगी? जहाँ पे डेजर्ट सॉइल है, क्योंकि डेजर्ट सॉइल में वहाँ बारिश कम होती है, तो वहाँ पे ह्यूमस नहीं मिलेगा. अब ये तो हो गया ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के बारे में. ठीक है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में कहाँ से? ऑर्गेनिक पार्टिकल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स में आते हैं. इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स. ये रॉक से मिलती है, राइट. इसमें क्या होता है? इसमें जो लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स होती है, जो टूटी हुई डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स होती है, अलग अलग साइज़ की होती है. लार्ज जो पार्टिकल्स होती है, इसमें जो बड़ी पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, उस लार्ज पार्टिकल्स को ग्रेवल कहा गया है. ठीक है, आपको पहले क्या ध्यान रखना है? सॉइल किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल से. ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिया, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और काफ़ी सालों में बनती है. और उसके बाद वो डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाती है? ह्यूमस बनाती है. इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स. इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स रॉक से बनती है. अब ये रॉक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो आपका लार्ज साइज का जो पार्टिकल्स होता है रॉक्स का, उसको ग्रेवल कहा गया है. और जो स्मॉल साइज होता है रॉक्स का, वो स्मॉलर वंस, उसको कहा गया सैंड, सिल्ट एंड क्ले. सिल्ट एंड क्ले, ए मिक्सचर ऑफ दिस पार्टिकल्स. और इसका जो मिक्सचर है, जो 30 पार्टिकल्स का, किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले का, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल बनाती है. जैसे सैंड, जो स्मॉलर वन जो सैंड है उसको सैंडी, और जो सिल्ट है उसको लोमी, और दूसरा जो है उसको क्लेई सॉइल्स कहते हैं. ओके, अब आते हैं हम ये सॉइल बनता कैसे. नेक्स्ट देखते हैं हम. अब ये सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स है, कैसे ये सॉइल बन रहा है. ये बहुत स्लो प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बन जाता है. काफ़ी साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को बनने में. थिन लेयर ऑफ सॉइल को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेयर बनाने में. ए मैंशनड अर्लियर द वेदरिंग प्रोसेस. वेदरिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया. वेदरिंग प्रोसेस से क्या होता है कि जो बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस है वो बेक हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में. और उसके बाद उसको कौन कैरी करके ले जाता है? जब सॉइल इरोजन होता है या बहुत विंड की वजह से, तो उसको कैरी कौन करता है? वाटर या विंड उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को वो कैरी कर ले जाता है. कैरी करके वो कहाँ? एक नई जगह वो डिपॉजिट कर देता है ना, सॉइल इरोजन में, या फिर आपके विंड से उसको उसने कैरी कर लिया स्मॉल रॉक्स के पीसेस को, और वो नई जगह में उसको डिपॉजिट कर देता है. उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल.
मतलब दूसरी जगह से एक नई जगह में वो डिपॉजिट हो गया। और दूसरा लेकिन जो सॉइल वेदरिंग से तो हो रहा है, लेकिन वो पेरेंट रॉक मतलब वहीं के वहीं है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, उसी सेम जगह पे है, टूट गया है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह पे नहीं गया है। ऑफ वो वेदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक, यानी वो जो पेरेंट रॉक है वो एक ही जगह पे रह जाए, ट्रांसपोर्ट नहीं हो, तो वो होगा रेसिडुअल सॉइल। तो एक होता है आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल, सॉइल एक बहुत स्लो प्रोसेस है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। और एक होता है आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो वेदरिंग प्रोसेस से वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिपॉजिट हो जाता है। और दूसरा होता है रेसिडुअल सॉइल जो वहीं पे रहता है। अब सॉइल बनता क्या है, अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में आते हैं। इसमें मैंने पहले ही कह दिया कि काफ़ी लंबा समय लगता है सॉइल बनाने में, और इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इन लेयर्स, एक एक लेयर बनता है। चलिए हम इस पिक्चर को देखते हैं, अब इसका आपका ध्यान इस पिक्चर में आ जाएगा। ये जो जितने लेयर्स बने हुए हैं ना, जितने लेयर्स आपका ये दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में, अब आप पिक्चर की तरफ ध्यान रखेंगे, जितने लेयर्स आपको ये दिख रहे हैं, ये लेयर्स को हॉरिजन्स कहा जाता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब बॉटम की तरफ देखते हैं, ये जो लोवेस्ट हॉरिजन है इसको बेड रॉक कहा गया है, जिसमें आपके सॉलिड रॉक लिखा हो गया है, ये बेड रॉक है, ये लोवेस्ट हॉरिजन है, ये वाला, इसको बेड रॉक कहा गया। यहाँ पे आपके सॉलिड रॉक लिखा हुआ है, ये सबसे नीचे का पोर्शन है। इसके बाद आता है वेदर्ड रॉक, ये देखिए ये वेदर्ड रॉक वाला, ये वाला पोर्शन आपका वेदर्ड रॉक है। इसके ऊपर का जो पोर्शन है ये है सब सॉइल, और ये आ जाता है आपका टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो ह्यूमस से बना हुआ है, जो ऑर्गेनिक पार्टिकल से बना हुआ है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डिकम्पोज होके बनता है, उससे बना हुआ है। तो ये आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स तो बेटा अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आगे चलते, अब ये सॉइल्स भी का डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स की, सॉइल्स को अलग अलग इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। सॉइल इज जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर, उसके कलर से और उसके मटेरियल, उसको हाथ में लेकर उसके टेक्सचर से कि ये किस प्रकार का मटेरियल है, उससे हम सॉइल को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कितने प्रकार के आपके सॉइल्स, मेजर सॉइल्स होते हैं, अकॉर्डिंग दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कलर एंड टेक्सचर, कलर और टेक्सचर के अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो चलिए हम देखते हैं कितने प्रकार के, पहले कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं हम पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के सॉइल करा गया है इसमें। तो मेजर सॉइल्स जो कितने टाइप्स के होते हैं, वो मेजर होते हैं आपके सिक्स टाइप्स के होते हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक, लैटराइट और एरिड। तो हम एक एक के बारे में जानते हैं, लेकिन इसको मैं आपको मैप के से समझाऊंगी, अच्छी तरह आपको मैप से समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट में आते हैं हम एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल यहाँ पे देखिए आप, ये ग्रीन रीजन में दिखाया गया है, जहाँ पे आपको ये ग्रीन दिख रहा है, लाइट ग्रीन पोर्शन, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक तो आपका नर्दर्न प्लेन में है, कोस्टल रीजन्स में है, यहाँ पे देखिए ये कोस्टल रीजन्स में, कुछ कोस्टल रीजन में, ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स में है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे एलुवियल सॉइल और किस टाइप का होता है। तो ये लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ मेनली फाउंड डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ रिवर, जो रिवर अपने साथ लेके आती है सॉइल, मेनली उससे बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे नर्दर्न प्लेन में ज़्यादातर पार्ट दिखाया रखा है, क्योंकि नर्दर्न प्लेन मोस्टली रिवर से बना हुआ है। तो यू कैन सी द प्लेसेस वेयर द एलुवियल सॉइल आर फाउंड, नर्दर्न प्लेन एंड द कोस्टल एरियाज। ये सॉइल मेनली बहुत फर्टाइल होती है और हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए कहते हैं कि नर्दर्न प्लेन्स में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होता है, मेनली ये रिवर से बनी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्लैक सॉइल। यहाँ पे देखिए ब्लैक सॉइल किस कलर से दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने मैप में दिखा दिया। ये ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, गुजरात के कुछ पोर्शन में है और दक्कन रीजन में है। तो अब ब्लैक सॉइल कहाँ हो गया, दक्कन प्लेटू का रीजन, फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ दक्कन प्लेटू, और ये मेनली गुजरात के कुछ पोर्शन में है, महाराष्ट्र में है एंड कर्नाटका कुछ पोर्शन में। ये सॉइल
हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को खींच सकता है और बहुत स्टिकी और वेट होता है, गीली मिट्टी होती है और बहुत चिपचिपी सी मिट्टी होती है। और मेनली दिस सॉइल इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए इस्तेमाल होता है ये सॉइल सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेड सॉइल की तरफ। रेड सॉइल, यहाँ पे देखिए रेड सॉइल, ये देखिए इस कलर से दिखाया हुआ है, ये दिस वन मैप में देखिए आप, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको मैप में, ये सारा रेड सॉइल का एरिया है। रेड सॉइल इज नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है इसमें सॉइल में रेडनेस है, और वो रेडनेस किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन पार्टिकल्स, इसमें आयरन पार्टिकल्स है। और रेड सॉइल कहाँ कहाँ पे है? पेनिनसुलर इंडिया एंड सम पैचेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं पेनिनसुलर में, यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट्स पेनिनसुलर का है और नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में है, एंड हाईली पोरस एंड फाइन ग्रेन्ड एंड डीप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड सॉइल, ये देखिए रेड सॉइल का जो कुछ पोर्शन है यहाँ पे, तो ये रेड सॉइल के बारे में हो गया। रेड सॉइल किस लिए? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन पार्टिकल्स। तो रेड किस लिए है ये कलर में? आयरन पार्टिकल्स की वजह से। और कहाँ में है? नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स और पेनिनसुलर इंडिया, और यहाँ जो पेनिनसुलर इंडिया का ये जो पार्ट है यहाँ पे है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल हिल स्लोप्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू एंड इट और दिस सॉइल इज फाउंड इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, और जहाँ पे हैवी रेनफॉल है वहाँ पाया जाता है लैटराइट सॉइल। देखते हैं, ये देखिए लैटराइट सॉइल यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस लैटराइट सॉइल। तो आपको ये लैटराइट सॉइल का पोर्शन दिख रहा होगा, ये देखिए लैटराइट सॉइल का यहाँ कुछ पोर्शन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ कुछ पोर्शन है, ये लैटराइट सॉइल का है। तो लैटराइट सॉइल आप यहाँ पे पाया गया है कुछ पार्ट्स में पेनिनसुलर प्लेटू के, जहाँ पे कोस्टल पार्ट है, वेस्टर्न कोस्टल पार्ट है वहाँ पे, और जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे भी। इन जो सॉइल्स के अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज 4 टाइप्स देयर आर डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल। इसके अलावा डेजर्ट और माउंटेन सॉइल्स भी हैं, और ये अपने अपने रेस्पेक्टिव रीजन्स में पाए जाते हैं। अब आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के बारे में बता ही दिया है कि जो टॉप सॉइल निकल के बाहर हो जाती है, दैट इज़ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, और दिस सॉइल इरोजन इज इफेक्टिंग लैंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट कर रही है। इन सर्टेन एरिया सॉइल इरोजन बिकम मीनेस, कुछ एरिया में सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और ये क्रॉप की पैदावार को भी ये बहुत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है, क्रॉप के पैदावार के ऊपर। क्योंकि क्रॉप कैसे पैदा होगा? सॉइल इरोजन से, तो वो सॉइल आगे ढह के निकल रही है। तो दिस वन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये हो किस लिए रहा है? ह्यूमन प्रैक्टिसेस के कारण हो रहा है। ह्यूमन क्या कर रहे हैं? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट काट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, जो रूट्स हैं वो सॉइल को जकड़ के रखती है, और वो काटने की वजह से सॉइल बड़ी आसानी से वो इरोज हो जाता है, ढह के निकल जाता है। इवन ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स, बहुत ज़्यादा एनिमल्स ओवर ग्रेज कर रहे हैं, एंड अदर रीजन्स ऑल्सो, ऐसे बहुत सारी रीजन्स है। तो सॉइल इरोजन को हमको चेक करना चाहिए, और हमको क्या बचाना चाहिए? हमको सॉइल कंजर्व करना चाहिए। सॉइल कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उसमें क्या होगा, फिर क्रॉप ईल्ड नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़। पहले तो ट्रीज़ नहीं काटनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगानी चाहिए। और एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, क्या क्या हम कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, एफॉरेस्टेशन, तो ऐसे लिख सकते हो आप। सिलेक्टिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस सिलेक्ट होनी चाहिए। कैसे? क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करके लगाना चाहिए ताकि उसमें फर्टिलिटी बनी रहे। क्रॉप को रोटेट मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट जो क्रॉप लगाया फर्स्ट ईयर में, वो जो ज़्यादा फर्टिलिटी लेती है वो वाला क्रॉप लगाया। नेक्स्ट ईयर में जो कम चाहिए, जिसमें कम उपजाऊ वाली मिट्टी चाहिए, वो वाली फसल लगाई। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन करेंगे तो फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी सॉइल की। मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, एक ही उस लैंड में
2 क्रॉप्स हम लगा सकते हैं। तो इससे अगर एक क्रॉप को नुकसान हो तो दूसरा क्रॉप आसानी से उसमें ग्रो कर सकता है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पास्चर लैंड, और पास्चर लैंड के लिए कोई अलग लैंड बनाए, उसको और डेवलप करे। तो इसके लिए मास अवेयरनेस, हम सबको मिलके सचेत रहना है, और इसका जो एडॉप्शन है, इसको जो अपनाएंगे वो हमारे लोकल एरिया से ही शुरू करना चाहिए। तो हमको मिल के इस बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की, ये हमको मिल के सॉल्व करना चाहिए। आई थिंक योर चैप्टर हैज़ बीन completed. Just a minute. Yes, this one is last one. Yes, now your chapter, yes, your chapter number 2 has been completed. Hope you understand this chapter very well. So don't forget to give your feedback in the comment box, and if you like this video, don't forget to like and subscribe my channel. So मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Till then, bye everyone.